Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on initial solution to transportation problem. The question is as follows. Determine an initial basic feasible solution to the following transportation problem by using the northwest corner rule and least cost method, where OI and DJ represent ith origin and jth column the destination respectively. तो यहाँ आपको ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल दे रखी है। डेस्टिनेशन में आपके पास 3 डिमांड सेंटर्स हैं, D1, D2, D3, D4, ये 4 डेस्टिनेशंस हैं। O1, O2, O3 ये 3 सोर्सेज आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, सप्लाई दे रखी है और डिमांड दे रखी है। यहाँ आपको इसके रेफरेंस में इसके सॉल्यूशन को या इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि बैलेंस्ड है या नहीं है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सप्लाई का टोटल चेक कर लेते हैं कितना है, 16 और 14, दैट इज 30 प्लस 5 35। सेम टोटल आपका डिमांड का भी होना चाहिए, 10,000 16, 16,4 20 और 20 और 15 35, दैट इज ओके। इसका मतलब ये हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। नाउ वी विल फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करते हुए हमें इसका इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। टोटल इसका वही रहेगा 35, इट इज ओके। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंग हमें नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एलोकेशन को फॉलो करना होता है। तो दी हुई टेबल में जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है दैट इज 6, इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई 14, डिमांड इज 6, तो यहाँ जो एलोकेशन होगा वो होगा 6 का। क्लियर, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और यहाँ 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम सेटिस्फाइड हो गया D1 कॉलम, तो इसको हम पिक्चर से एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर, अब जो बाकी की टेबल है उसमें 4 इज द नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई 8 है, डिमांड 10 की है, तो इसका मतलब 8 का एलोकेशन हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। 8 माइनस 8 ये बचेगा 0 और 10 माइनस 8 ये बचेगा आपके पास 2। O1 एग्जॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब O1 को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। अब जो बाकी की बची हुई टेबल है इसके अंदर 9 इज द नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग 16 की सप्लाई है, 2 की डिमांड है, तो इसका मतलब मैं 2 का एलोकेशन करूंगा। 2 का एलोकेशन करूंगा तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जबकि 16 माइनस 2 आपके पास बचेगा 14। ठीक है, इसका मतलब जो आपका D2 कॉलम है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि D2 के करस्पॉन्डिंग डिमांड 0 हो चुकी है। अब जो बाकी की बची हुई टेबल है इसके अंदर 2 इज द नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग 14 की सप्लाई है और 15 की डिमांड है, तो इसका मतलब मैं 14 का एलोकेशन करूंगा। यहाँ पर 14 का एलोकेशन होगा तो 14 माइनस 14 दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड 15 माइनस 14 दिस विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब O2 जो सप्लाई है O2 के करस्पॉन्डिंग वो 0 हो गई है, तो O2 को एलिमिनेट कर देंगे। इसमें 6 नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है, 5 सप्लाई है, 1 की डिमांड है, तो 1 का एलोकेशन होगा। 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिमांड D3 यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब 2 एलिमेंट बचा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 4 है, डिमांड भी 4 है, रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हमारी, तो ये 4 का एलोकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 4 दैट विल बी 0 एंड दिस इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा एलोकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेक करना है यहाँ पर कि हमारा सॉल्यूशन डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है। तो इसके लिए ऑब्टेन्ड नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, और रिक्वायर्ड कितने हैं, m प्लस n माइनस 1। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज 1 2 3, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 6 हुए, दोनों इक्वल है। इसका मतलब दिस इज नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। क्लियर, अब हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन वैल्यूज जो रिसीव हुई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन वैल्यूज, x11 इज इक्वल टू 6,
नेक्स्ट विल बी x12 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट वन इज x22 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट इज x23 इज इक्वल टू 14. नेक्स्ट इज x33 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज x34 इज इक्वल टू 4. तो ये सॉल्यूशन करी जाएंगे. अब मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन Cij इंटू Xij. तो टेबल से वैल्यूज को देखते हुए हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर 6 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4. क्लियर. 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 8 32, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, 6 एकम 6 और 4 दूनी 8. क्लियर. अब मुझे केवल इसको ऐड कर देना है और ऐड कर देने के बाद तुरंत मेरे पास आंसर आ जाएगा इसके रिगार्डिंग. ऐड कर दीजिए इसको. 6 और 2 8 और 8 16 और 8 24 और 36 और 8 38 का 8 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12 128. So this is the total transportation cost. So you are getting this answer. टोटल चेक कर लेते हैं एक बार. 8 और 6 14 और 8 22 और 8 30 और 2 32 और 6 38 का 8 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12. That is okay. Now we will find the initial solution to this problem by using least cost method. Okay, least cost method में हमें दी हुई टेबल के अंदर मिनिमम कॉस्ट को सर्च करके उसके करस्पॉन्डिंग एलोकेशन करना होता है. तो इस टेबल में जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1. इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई 14, डिमांड 15, एलोकेशन होगा यहाँ पर 14 का. 14 का एलोकेशन हो गया. 14 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1. क्योंकि सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई इसके करस्पॉन्डिंग, तो O1 0 हो गया. तो O1 जो रो है उसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा. अब जो बाकी की बची हुई टेबल में इसके अंदर 2 मिनिमम एलिमेंट है, लेकिन 2 यहाँ पर दोनों जगह रिपीट हो रहा है. इसके करस्पॉन्डिंग एलोकेशन होगा 16 की सप्लाई 1 की डिमांड तो 1 का एलोकेशन होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग 5 की सप्लाई 4 की डिमांड तो 4 का एलोकेशन होगा. तो इसका मतलब मैं इस वाले को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि जो मैक्सिमम एलोकेशन होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब इसको सेलेक्ट करके यहाँ मैं 4 का एलोकेशन कर दूंगा. तो ये आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और ये आएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. क्योंकि D4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 हो गई, डिमांड 0 हो गई, तो इसका मतलब D4 को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा. क्लियर. अब जो बाकी की बची टेबल है इसके अंदर फिर से 2 ये मिनिमम एलिमेंट आ गया. इसके करस्पॉन्डिंग 16 सप्लाई है और 1 की डिमांड है, तो एलोकेशन होगा 1 का. 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड 16 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 15. क्योंकि D3 0 हो गई, इसी वजह से D3 को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा. क्लियर. अब जो बाकी की बची हुई टेबल है इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट है आपके पास 3. तो 3 के करस्पॉन्डिंग 1 सप्लाई 10 डिमांड, तो 1 का एलोकेशन होगा. 1 का एलोकेशन होगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 9. इसका मतलब ये O3 0 हो गई, तो O3 रो को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा. क्लियर. अब जो बाकी की बची हुई टेबल है इसके अंदर 8 मिनिमम है. 8 के करस्पॉन्डिंग 15 सप्लाई है, 6 की डिमांड है, तो यहाँ 6 का एलोकेशन हो जाएगा. और 6 का एलोकेशन होगा तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और यहाँ 15 माइनस 6 बचेगा कितना 9. ठीक है. क्योंकि ये 0 हो गया तो इसका मतलब D1 कॉलम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. क्लियर. अब एक ही एलिमेंट बचा है 9. इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 9 है और डिमांड भी 9 है, तो यहाँ मैं 9 का एलोकेशन कर दूंगा. तो यहाँ से ये 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा. इस तरह से यहाँ हमारा एलोकेशन कंप्लीट हो जाता है.
हम चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने मिले आपको, 1 2 3 4 5 6, और चाहिए कितने 6, m प्लस n माइनस 1, 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 6। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसे हो गया, दिस इज नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर सॉल्यूशन वैल्यूज। तो सॉल्यूशन वैल्यूज क्या होंगे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन वैल्यू है x13 एंड दिस इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट x21 इज इक्वल टू 6, x22 इज इक्वल टू 9, x23 इज इक्वल टू 1, x32 इज इक्वल टू 1, x34 इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन वैल्यू जाएंगे आ गई आपके पास। अब हमें निकालनी है यहाँ पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन CIJ इंटू XIJ। क्लियर। तो यहाँ जो वैल्यूज दे रखी हैं एलोकेटेड सेल्स के रेफरेंस में, इनको हम मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे। तो वैल्यूज क्या क्या होंगी हमारे पास, द फर्स्ट वन ओनली 1 इंटू 14 प्लस नेक्स्ट वन इज 8 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, 1 इंटू 14 14 हो जाएगा, 8 से 48, 9 एम 81, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, इनको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14 और 8 22 और 4 26 का 6, 2 और 3 2 और 8 10 और 4 14 और 1 15। ये आ गया आपके पास ₹156। दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन cost. In this way, we obtain transportation cost that is ₹156 with the help of least cost method. Okay, thank you.